हेलो बच्चों, आई नो ये मैसेज पहली बार तो लक्ष्य और प्रयास के बच्चे के लिए है जो वरुण में लेक्चर्स कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बहुत प्यार देने के लिए। और आई नो बहुत कम ही बच्चे हैं जो हार्डकोर अभी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जितने भी बच्चे देख रहे हैं थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल इतने वर्कलोड के बीच में उस चीज़ को करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट है तो कर ही जा रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है। दूसरी चीज़, कुछ बच्चे इस चीज़ के लिए शायद सोच रहे होंगे कि सर मैं आंसर तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, ठीक है। तो लेट मी टेक दिस डाउट कि आंसर तक पहुंचना इज़ नॉट द एम राइट नाउ, बिकॉज नोबडी नोज कि वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। बट आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि जो भी आपको बताया जा रहा है वो आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। कहीं ना कहीं कंसेप्ट रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। तो मेरा बस आपसे ये बोलना है कि प्रोसेस, जब मैं आपको बोल रहा हूँ रुको सोचो, वो प्रोसेस पर ध्यान दीजिए। आपको बिल्कुल लोड नहीं लेना है कि सर मैं ना खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम जेईई एडवांस के क्लास में क्वेश्चंस करते हुए आए हैं। मैंने बार बार बोला है इजी मीडियम लेवल क्लास में ही निपटा देते हैं, ठीक है। हम लोग सुप्रीम टफ वाले सवाल जो बिल्कुल क्रिटिकल थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, मैथमेटिकल एनालिसिस वाले होते हैं उनको अभी तक टच नहीं किया था। क्यों? क्योंकि तुम सोचो आज पूरी मैथ्स पढ़ने के बाद, पूरी फिजिक्स पढ़ने के बाद अगर आज तुम्हें हार्ड लग रहा है तो क्या तुम इसको 5 महीने पहले कर सकते थे? नहीं। और उस समय जेईई मेंस भी मैनेज करना था, तो क्या हम उस ट्रैक को पकड़ सकते थे? नहीं। दिस इज द टाइम जहां पर हम लोग उसको सीखना स्टार्ट करें। अब तुम बोलोगे सर ये तो टाइम कम है, यही टाइम मिलता है, दिस इज द नॉर्मल। इसी में ही बच्चा थोड़ा एडजस्ट करता है और सीखने की कोशिश करता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। आंसर तक नहीं पहुंचो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा सर क्यों बोल रहे हैं, ऐसी इक्वेशन हमने क्यों बनाई, ये वाली चीज़ है। कुछ बच्चों का एक दो बच्चों का और भी था कि सर मेरे को 2 घंटे के लेक्चर को 3.5 घंटा लग गया। लव यू बेटा, लगाया है ना तूने, तो दिस इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, डोंट पैनिक अबाउट इट, ठीक है। वो ऐसा लेक्चर मैं दे भी नहीं रहा हूँ कि वो तेरा 2-2.5 घंटे का लेक्चर तू 1.2x या 1.5x की स्पीड पर करके ख़त्म कर पाएगा। फट जाएगा दिमाग, मर जाएगा तू, ठीक है। वो उस प्रकार के लेक्चर है दैट नीड टाइम टू एब्जॉर्ब, समझ रहा है। तो अच्छी बात है, तूने कुछ गलत काम तो नहीं किया है ना, तू कुछ फालतू काम तो नहीं करा है, तूने पढ़ने की कोशिश करी है। हाँ, 3.5 घंटा लगा है। और ये वो सवाल है, अब देखो फर्स्ट लेक्चर में बच्चे पैनिक कर रहे थे, अब आकर के थोड़ा थोड़ा सा सोचना स्टार्ट करा, क्योंकि रिदम बनी है उन कठिन सवालों के साथ। तो धीरे धीरे जब तू एग्जाम में जाएगा तो यही जो चीज़ें हैं ना जो तूने झटके झेल लिए हैं, यही तेरे को एग्जाम में कंफर्ट भी फील कराएंगे। और उस दिन तेरे से तू खुद बोलेगा सर थैंक यू सो मच, आपने वहां तक सोचने के लिए मजबूर किया। तो लास्ट मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा, मेरे प्यारे बच्चों, आराम से पढ़ो। दिस इज़ आवर टाइम, ये हमारा टाइम है और हमें अपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है एडवांस के लिए, ठीक है। आगे किसी ने नहीं देखा है, मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन यस मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम क्लास जब अर्जुना से स्टार्ट होकर के जब हम एडवांस तक जाएंगे हम सब चीज़ें देखेंगे, सब। हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन रही हो कि सर अगस्त में ये चीज़ करानी चाहिए थी। लिटरली बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो अगस्त में झेल ही नहीं पाता। अभी ऑप्टिक्स आने दो, ठीक है। ऑप्टिक्स क्लास में ही हम लोगों ने बहुत खतरनाक लेवल की पढ़ी है, बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल की। अब अगर तूने वो नोट्स को सही में पढ़ा होगा, अब तू देखना ओलंपियाड के क्वेश्चन तू कैसे निपटाता है। हाँ, वो स्ट्रगल आएगा, लेकिन तेरे को समझ आएगा कि ये चीज़ मैं पहले झेल ही नहीं सकता था, बताते तो मेरा भी समय खराब होता और मैं जेईई मेंस भी नहीं कर पाता। तो हमें पता होता है कब क्या चीज़ देनी है। अभी इसको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़िए। लव यू।